हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 की जो अपन बेटा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट हमारे पास में एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 7.4। तो 7.4 जो है उसके अंदर हमारे पास में 4 टाइप्स के ये इंटीग्रल्स हैं। इंटीग्रल्स में आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक टर्म 1 ओवर क्वाड्रेटिक टर्म हो या 1 ओवर रूट क्वाड्रेटिक टर्म हो, या फिर क्या हो सकता है कि ऊपर लीनियर टर्म हो और नीचे जो है क्वाड्रेटिक टर्म हो, या तो रूट में होगी या विदाउट रूट होगी। जैसे कि आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि ये हमारे पास में रूट में क्वाड्रेटिक टर्म है, ये विदाउट रूट क्वाड्रेटिक टर्म है, यहाँ पे लीनियर टर्म है, ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गई हमारे पास लीनियर टर्म, विदाउट रूट क्वाड्रेटिक टर्म हो गई, ये लीनियर टर्म और क्वाड्रेटिक टर्म हो गई। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है अपने को यहाँ पर सॉल्व करना सीखना है। तो ये जो अपन ने लिखा है 1 ओवर क्वाड्रेटिक टर्म, तो क्वेश्चन में अपने को ऐसा मिलेगा, ठीक है। और इसका अगर अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो या तो ये इस फॉर्म में आएगा, या इस फॉर्म में आएगा, या इस फॉर्म में आएगा, यानी तीन ही फॉर्म अपने पास में यहाँ पर बनने वाली है। या तो डायरेक्टली वो इस फॉर्म में होगा, और या फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में इन फॉर्म्स में आएगा। तो ये 4 टाइप्स के इंटीग्रल्स हैं जिनको अपने को आज सोल्व करना सीखना है। इनका कंसेप्ट सीख लिया तो फिर आप ये इस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। तो देखिए इसके लिए अपने को बेसिकली क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि आपको 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन से 6 फॉर्मूले वो देखिए। फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास में 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की अगर अपन बेटा जोड़ियां बनाते हैं, है ना, पेयरिंग करते हैं, तो या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा जो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल ही होगा, ठीक है। दूसरा बन सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीसरा बन सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन्हीं के अपने को यहाँ पर फॉर्मूले देखने हैं। तो इन्हीं के ऊपर अगर मैं रूट लगा देता हूं तो 3 के बाद में 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे देखिए। इन्हीं पर मैं रूट लगा देता हूं इन टर्म्स पर, तो 4th फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास में। इस पर अगर मैं रूट लगा देता हूं तो वो बन जाएगा बेटा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 5th बन जाएगा, इस पर रूट लगा दो आप, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नंबर 6 इस पर रूट लगा देगा अपन थर्ड वाले पर, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 6 फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज करने हैं। तो 6 के 6 फॉर्मूले पक्के याद कर ले। तो ये एक्सरसाइज अभी अपन फटाफट सोल्व करना सीख लेंगे। ये आएगा बेटा 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए प्लस सी। और ये जो फॉर्मूला है आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पे आता है बेटा 1 हो तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। तो यहां पर ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस सी, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट है अपने पास में tan इनवर्स में और लास्ट है अपने पास में साइन इनवर्स में। बाकी जो 4 बचे हुए वो लॉगरिथमिक में जाएंगे। ये होता है हमारे पास में 1 ओवर 2a लॉग ऑन दी बेस ई है, अंडरस्टूड है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, मॉड। लॉग के बाद में अपने को इंटीग्रल्स को मॉड में लिखना होता है। तो इसके 2 पार्ट करने हैं आपको, x माइनस ए और x प्लस ए। x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी, वो तो लगाना ही है अपने को, ठीक है। इसके 2 टुकड़े करें तो इसमें मैंने किए x माइनस ए और x प्लस ए, और a पहले है तो a प्लस x और a माइनस x रखना है। 1 ओवर 2a लॉग a प्लस x ओवर a माइनस x प्लस सी। तो ये दोनों आप एक साथ ध्यान में रख सकते हो। प्लस माइनस का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है।
ये भी लॉगरिथमिक में बनेगा और ये भी लॉगरिथमिक में बनेगा। ठीक है, जैसे इसका x लिखना है और अंडर रूट में ये टर्म वापस लिख देनी है, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी तो आएगा ही आएगा। और इसमें भी सेम है, x प्लस अंडर रूट में ये टर्म वापस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 6 फॉर्मूले अपने को यहां पर यूज करना है। और दूसरी चीज है, अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। जैसे आपको 10th क्लास में मिला था परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो जो जनरल क्वाड्रेटिक टर्म है हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है बेटा? सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर जो है स्क्वायर टर्म उसको अकेला कर दो, यानी उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो उसको आपको कॉमन ले लेना है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 बनाना है ऑलवेज। तो जैसे बेटा मैं यहाँ पे ए कॉमन आउट कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए बन जाएगा। क्या किया मैंने? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 बना लिया है, तो जो भी उसके मल्टीप्लाई में था मैंने उसको कॉमन आउट कर दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूं। अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर का आपको बेटा एक्स लेना है, एक्स की टर्म जो है उसका साइन लेना है, प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस हो तो माइनस में लिखेंगे। और इसका जो कोएफिशिएंट है उसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो डिवाइड करने पर ये बन जाएगा b ओवर 2a। ठीक है, फिर इसका क्या करना है, आपको होल स्क्वायर लिख देना है, लिख दिया। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म लिखनी है c ओवर a, यहां पर c ओवर है तो वो लिखा आपने, क्वेश्चन में जो होगी वो लिखेंगे। और उसमें से हमेशा इसको माइनस करना है इसका स्क्वायर करके, यानी माइनस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इसमें से माइनस करना है। और इसके बाद में ये तो एज इट इज रखना है और इसको एक कांस्टेंट टर्म बनानी है और कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर बना करके और उसको इन फॉर्मूलों में से किसी एक फॉर्म में ले आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्वाड्रेटिक टर्म, इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर को सबसे पहले मैं अकेला करता हूं, मतलब कि उसका कोएफिशिएंट +1 बनाना मुझे, तो ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9 बन गया। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 से अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 9x स्क्वायर 3 2 जा 3 3 जा, ये सिंपल हो गया थोड़ा सा, प्लस ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का आप एक्स लीजिए, एक्स की टर्म का साइन लिखिए और कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करिए, मतलब कि यहाँ पे 2 लिख लीजिए। जैसे 2/3 है तो इसके नीचे हमेशा 2 लिख लेना, कट जाए तो वेल एंड गुड, नहीं कटे तो फिर वो उससे मल्टीप्लाई होएगा। तो जैसे यहाँ पे कट रहा है तो ये 1/3 बन जाएगा, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, इसको 1/3 और इसका कर देंगे बेटा होल स्क्वायर, कर दिया। अब ये होल स्क्वायर करने के बाद में आपको कांस्टेंट टर्म लिखनी है जो कि 5/9 है और माइनस करना आपको इसका स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस करेंगे। अब इसको एज इट इज रखना आपको क्योंकि यही परफेक्ट स्क्वायर है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक कांस्टेंट टर्म बनानी है, तो ये 5/9 हो गया और माइनस का 1/9 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर 4/9 ये बन जाएगा, तो 9x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/9, और फिर इसको एक स्क्वायर टर्म बना लेंगे। ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये सब में स्क्वायर हो रहे हैं, तो 6 के 6 फॉर्मूला है, उसके हिसाब से अपन यहां पर आगे बढ़ेंगे। देखिए प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एक क्वाड्रेटिक टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चंस में करना होगा।
6 फॉर्मूले ये पक्के ध्यान में रख लें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लें, तो अपन बेटा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप। तो और चीजें भी आएगी सामने जो कि क्वेश्चंस करते समय अपने को सीख लेनी है। तो ये फॉर्मूले में लिखे हुए रख रहा हूं ताकि आपको बताया जा सके कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। इस स्पेस में अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इधर हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उधर हमारे फॉर्मूले हैं। तो देखिए जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एनसीईआरटी की 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू इंटीग्रेट 3x स्क्वायर ओवर x की पावर 6 प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन की शक्ल आपको किससे, इनमें से किसी फॉर्मूले से मिलानी है। अगर रूट नहीं है तो फर्स्ट 3 फॉर्मूलों को देखना आपको, और रूट है तो लास्ट 3 फॉर्मूलों को देखना होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट 3 फॉर्मूलों में से फर्स्ट जो फॉर्मूला है उससे ये मिलता जुलता है। एग्जैक्टली वैसा नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है कि यहाँ पर x का स्क्वायर है, फिर प्लस है, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो यहां पर ये फॉर्मूले ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके यहाँ पर अपन इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं जो कि 1 ओवर ए tan इनवर्स x बाई ए है। लेकिन अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि x का स्क्वायर है जबकि यहाँ पर x की पावर 6 है, ऊपर 1 है जबकि यहाँ पर तो 3x स्क्वायर है। तो पहले बेटा इस फॉर्मूले से इसकी शक्ल मिलाते हैं अपन। 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, लेकिन इसको किसका स्क्वायर लिखें ये आपने सोच लेना है। तो सोच लिया आपने कि इसको x क्यूब का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं बेटा 3x स्क्वायर ओवर x क्यूब का स्क्वायर, और 1 को लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। तो अब यहां पे देखिए ये इससे इसकी शक्ल मिल गई है, मिल गई। अब यहां पर स्क्वायर के अंदर क्या है, केवल x है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या है बेटा, x क्यूब है। तो आपको क्या करना है, इस x क्यूब को t पुट कर देना है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे x क्यूब इक्वल टू t, और डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। x क्यूब का क्या होगा बेटा 3x स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा dx, t का dt सामने है ही, तो 3x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या बन रही है dt। तो ये जो हमारे पास में 3x स्क्वायर है अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर dx। आगे बात समझ में, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा dt आ जाएगा, और इस x क्यूब की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में t आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल को अगर अपन i लिखें तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे t लिख रहा हूं मैं, तो 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये होल टर्म बन चुकी है बेटा dt। अब आप देख रहे हैं कि परफेक्टली ये इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, हो रहा है। x की जगह x है और a की जगह आपके पास में क्या है बेटा 1 है, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास में 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, उसके अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 1 ओवर a का मतलब 1 ही है, ठीक है, तो tan इनवर्स x ओवर a की जगह क्या आ जाएगा t ओवर 1 आ जाएगा, और इसको कर दो प्लस c, कर दिया। अब t की वैल्यू आपको वापस पुट कर देनी है, तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। किसको इंटीग्रेट कर दिया आपने बेटा 3x स्क्वायर ओवर x की पावर 6 प्लस 1 को इंटीग्रेट कर दिया है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आपने देखा कि अगर अपन ये 6 फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन को किस फॉर्मूले से करना है ये अपने को याद आ जाएगा। ठीक है, और बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में अपने को बेटा इंटीग्रेट करना है 1 ओवर
अंडर द रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की शक्ल आप देख सकते हैं कि इससे मिलती जुलती है। सिक्स्थ जो फॉर्मूला है हमारे पास में 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उससे शक्ल मिलती जुलती है, एग्जैक्टली उससे नहीं मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे इसको, एग्जैक्टली इसकी शक्ल उससे मिलाने के लिए 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख दूं मैं, क्या मैं 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब इसकी शक्ल मिलाओ बेटा इससे, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहां पर किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है। तो अपन 2x को रिप्लेस कर देते हैं t से। अब क्या हम पुट करेंगे, 2x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। 2 तो बेटा एज इट इज x का dx हो जाएगा और सामने क्या हो जाएगा, dt। लेकिन हमें तो केवल dx ही मिल रहा है, तो केवल dx है तो 2 को इसके नीचे भेज देंगे आप, तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, dt ओवर 2। ये dx की वैल्यू बन गई और ये 2x की वैल्यू बन गई। इसलिए अगर अपन क्वेश्चन को इंटीग्रल i बोले तो इसका फॉर्म चेंज हो गया है और ये बन गया है बेटा 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और dt बाई 2। ठीक है, तो ये बाई वाला 2 है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि इससे बिल्कुल मैच हो रहा है, तो मैच हो रहा है तो इसका इंटीग्रल इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो बेटा 1/2 तो मैं बाहर कर देता हूं और साइन इनवर्स x ओवर a की जगह t ओवर 1 आ गया प्लस c ओवर 1 के ओवर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने को, इसलिए 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, या नेक्स्ट स्टेप पे छोड़ दीजिए। तो 1 ओवर 2 साइन इनवर्स t की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2x है प्लस c। तो फिर से अपन ने सेकेंड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया है। आ रहा है समझ में, बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस करेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में। अच्छा, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको एक तरीका और है, विदाउट सब्स्टिट्यूशन के भी अपन इसको कर सकते हैं। इंटीग्रल जो है हमारे पास में 1 ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर को रूट में, विदाउट सब्स्टिट्यूशन कैसे करें इसको, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब अपन इससे इसको करने वाला है तो एक्स स्क्वायर जो है बेटा वो अकेला होना चाहिए, है ना, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे कोफिशिएंट कौन है, 4 है। तो आपको क्या करना है, 4 को कॉमन आउट कर लेना है। कैसे, 1 बाई अंडर रूट 4 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 4 जो है रूट में से 2 बन के बाहर आ जाए तो 1/2 बाहर आ गया, 1 ओवर अंडर रूट 1/4 को मैं लिख दूं बेटा 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस केस में आपको सीधा सीधा फॉर्मूला मैच हो गया, तो आप इसका इंटीग्रल डायरेक्टली लिख सकते हैं। a की जगह 1/2 है, x की जगह x है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला चलते हैं। तो 1 ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a, x ओवर 1 ओवर 2 हो गया प्लस c। अब ये 2 पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि पहले वाला आंसर हमने प्राप्त कर लिया है, प्लस c हो गया पहले वाला आंसर। तो दोनों तरीकों से इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट वर्ड जरूर लिखें कि लेट आई इज गिवन इंटीग्रल। ये है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन, अंडर द रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको आप एक बार को x माने तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, जो कि फर्स्ट फॉर्मूले सॉरी सिक्स्थ फॉर्मूले
प्लस है ना बीच में, फोर्थ फॉर्मूले से ये बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले याद रहेंगे तो अपना आप ही आपको पता चलता जाएगा कि ये कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट बैठेगा। लेकिन यहां पर देखो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, जबकि यहां पर बेटा केवल एक्स का स्क्वायर, तो जरा सा डिफरेंस है, तो आपको क्या कर देना है, इसको टी पुट कर देना है। ये टी पुट कर दिया है, तो डेरिवेटिव ऑफ एलएचएस इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आरएचएस। 2 का 0 होता है तो x का dx हो जाएगा हमने dt, लेकिन हमारे पास केवल dx है तो माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे हम, तो dx इक्वल टू माइनस dt हो गया। तो dx की जगह मैं बेटा माइनस dt लिख देता हूं और इसकी जगह t लिख देता हूं, तो इंटीग्रल किस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए 1 ओवर अंडर रूट टी स्क्वायर, 1 को ले देता हूं 1 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का dt। यहाँ पे कांस्टेंट हो साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उसको तो बाहर कर देते हैं। तो एग्जैक्टली आप और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो बस क्या है डिफरेंस, क्या है बेटा, x की जगह मुझे t लिखना है और a की जगह मुझे 1 लिखना है। तो और ये माइनस का साइन है जी, तो बाहर माइनस आएगा। लॉग ऑन दी बेस e है, जिसको अपन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन लॉग के बाद में अपने को मॉड लगाना होता है। तो t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। अब बेटा t की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो माइनस का लॉग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये हो गया बेटा इसका आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 की जो अपन बेटा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट हमारे पास में एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 7.4। तो 7.4 जो है उसके अंदर हमारे पास में 4 टाइप्स के ये इंटीग्रल्स हैं। इंटीग्रल्स में आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, 1 ओवर क्वाड्रेटिक टर्म हो या 1 ओवर रूट क्वाड्रेटिक टर्म हो, या फिर क्या हो सकता है कि ऊपर लीनियर टर्म हो और नीचे जो है क्वाड्रेटिक टर्म हो, या तो रूट में होगी या विदाउट रूट होगी। जैसे कि आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि ये हमारे पास में रूट में क्वाड्रेटिक टर्म है, ये विदाउट रूट क्वाड्रेटिक टर्म है, यहाँ पे लीनियर टर्म है, ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गई हमारे पास लीनियर टर्म, विदाउट रूट क्वाड्रेटिक टर्म हो गई, ये लीनियर टर्म और क्वाड्रेटिक टर्म हो गई। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है अपने को यहाँ पर सॉल्व करना सीखना है। तो ये जो अपन ने लिखा है 1 ओवर क्वाड्रेटिक टर्म, तो क्वेश्चन में अपने को ऐसा मिलेगा, ठीक है। और इसका अगर अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो या तो ये इस फॉर्म में आएगा, या इस फॉर्म में आएगा, या इस फॉर्म में आएगा, यानी 3 ही फॉर्म अपने पास में यहाँ पर बनने वाली है। या तो डायरेक्टली वो इस फॉर्म में होगा, और या फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में इन फॉर्म्स में आएगा। तो ये 4 टाइप्स के इंटीग्रल्स हैं जिनको अपने को आज सोल्व करना सीखना है। इनका कंसेप्ट सीख लिया तो फिर आप ये इस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। तो देखिए इसके लिए अपने को बेसिकली क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि आपको 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन से 6 फॉर्मूले, वो देखिए। फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास में 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की अगर अपन बेटा जोड़ियां बनाते हैं, है ना, पेयरिंग करते हैं, तो या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, जो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल ही होगा, ठीक है। दूसरा बन सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीसरा बन सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन्हीं के अपने को यहाँ पर फॉर्मूले देखने हैं। तो इन्हीं के ऊपर अगर मैं रूट लगा देता हूं तो 3 के बाद में 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे देखिए, इन्हीं पर मैं रूट लगा देता हूं इन टर्म्स पर। तो फोर्थ फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास में, इस पर अगर मैं रूट लगा देता हूं तो वो बन जाएगा बेटा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिफ्थ बन जाएगा, इस पर रूट लगा दो आप, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
और नंबर 6, इस पर रूट लगा जाएगा अपन थर्ड वाले पर 1/√a² माइनस x²। ये 6 फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज करने हैं। तो 6 के 6 फॉर्मूले पक्के याद कर ले। तो ये एक्सरसाइज अभी अपन फटाफट सॉल्व करना सीख लेंगे। ये आएगा बेटा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। और ये जो फॉर्मूला है आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पे आता है बेटा 1 हो तो 1/√1 माइनस x² साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। तो यहां पर ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट है अपने पास में tan इनवर्स में और लास्ट है अपने पास में साइन इनवर्स में। बाकी जो 4 बचे हुए वो लॉगरिथमिक में जाएंगे। ये होता है हमारे पास में 1/2a लॉग ऑन दी बेस e है, अंडरस्टूड है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, मॉड। लॉग के बाद में अपने को इंटीग्रल्स को मॉड में लिखना होता है। तो इसके 2 पार्ट करने हैं आपको, x माइनस a और x प्लस a। x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c, वो तो लगाना ही है अपने को। ठीक है, इसके 2 टुकड़े करें तो इसमें मैंने किए x माइनस a और x प्लस a, और a पहले है तो a प्लस x और a माइनस x रखना है। 1/2a log a प्लस x ओवर a माइनस x प्लस c। तो ये दोनों आप एक साथ ध्यान में रख सकते हो। प्लस माइनस का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। ये भी लॉगरिथमिक में बनेगा और ये भी लॉगरिथमिक में बनेगा। ठीक है, जैसे इसका x लिखना है और अंडर रूट में ये टर्म वापस लिख देनी है, x² प्लस a² प्लस c तो आएगा ही आएगा। और इसमें भी सेम है, x प्लस अंडर रूट में ये टर्म वापस x² माइनस a² प्लस c। तो ये 6 फॉर्मूले अपने को यहाँ पर यूज करना है। और दूसरी चीज है अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। जैसे आपको 10th क्लास में मिला था परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो जो जनरल क्वाड्रेटिक काम है हमारे पास में x² प्लस bx प्लस c, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है बेटा? सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि x² जो है स्क्वायर टर्म उसको अकेला कर दो, यानी उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो उसको आपको कॉमन ले लेना है और x² का कोफिशिएंट +1 बनाना है ऑलवेज। तो जैसे बेटा मैं यहाँ पे a कॉमन आउट कर लेता हूं तो x² प्लस b ओवर a x प्लस c ओवर a बन जाएगा। क्या किया मैंने? सबसे पहले x² का कोफिशिएंट +1 बना दिया है, तो जो भी उसके मल्टीप्लाई में था मैंने उसको कॉमन आउट कर दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूं। अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x² का आपको बेटा x लेना है, x की टर्म जो है उसका साइन लेना है, प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस हो तो माइनस में लिखेंगे। और इसका जो कोफिशिएंट है उसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो डिवाइड करने पर ये बन जाएगा b ओवर 2a। ठीक है, फिर इसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर लिख देना है, लिख दिया। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म लिखनी है c ओवर a, यहाँ पर c ओवर है तो वो लिखा आपने, क्वेश्चन में जो होगी वो लिखेंगे। और उसमें से हमेशा इसको माइनस करना है इसका स्क्वायर करके, यानी माइनस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इसमें से माइनस करना है। और इसके बाद में ये तो एज इट इज रखना है और इसको एक कांस्टेंट टर्म बनानी है और कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर बना करके और उसको इन फॉर्मूलों में से किसी एक फॉर्म में ले आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्वाड्रेटिक टर्म इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 9x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, x² को सबसे पहले मैं अकेला करता हूं, मतलब कि उसका कोफिशिएंट +1 बनाना मुझे, तो ये बन जाएगा बेटा x² प्लस 6/9x प्लस 5/9 बन गया। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 से अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 9
एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 3 3 जा, ये सिंपल हो गया थोड़ा सा, प्लस ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का आप एक्स लीजिए, एक्स की टर्म का साइन लिखिए और कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करिए, मतलब कि यहाँ पे 2 लिख लीजिए। जैसे 2/3 है तो इसके नीचे हमेशा 2 लिख लेना, कट जाए तो वेल एंड गुड, नहीं कटे तो फिर वो उससे मल्टीप्लाई होएगा। तो जैसे यहाँ पे कट रहा है तो ये 1/3 बन जाएगा, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे इसको 1/3 और इसका कर देंगे बेटा होल स्क्वायर, कर दिया। अब ये होल स्क्वायर करने के बाद में आपको कांस्टेंट टर्म लिखनी है जो कि 5/9 है और माइनस करना आपको इसका स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस करेंगे। अब इसको एज इट इज रखना आपको क्योंकि यही परफेक्ट स्क्वायर है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक कांस्टेंट टर्म बनानी है, तो ये 5/9 हो गया और माइनस का 1/9 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर 4/9 ये बन जाएगा, तो 9x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/9, और फिर इसको एक स्क्वायर टर्म बना लेंगे। ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये सब में स्क्वायर हो रहे हैं, तो 6 के 6 फॉर्मूला है, उसके हिसाब से अपन यहां पर आगे बढ़ेंगे। देखिए प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एक क्वाड्रेटिक टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चंस में करना होगा। 6 फॉर्मूले ये पक्के ध्यान में रख लेना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लेना, तो अपन बेटा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप। तो और चीजें भी आएगी सामने जो कि क्वेश्चंस करते समय अपने को सीख लेनी है। तो ये फॉर्मूले में लिखे हुए रख रहा हूं ताकि आपको बताया जा सके कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। इस स्पेस में अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इधर हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उधर हमारे फॉर्मूले हैं। तो देखिए जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एनसीईआरटी की 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू इंटीग्रेट 3x स्क्वायर ओवर x की पावर 6 प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन की शक्ल आपको किससे, इनमें से किसी फॉर्मूले से मिलानी है। अगर रूट नहीं है तो फर्स्ट 3 फॉर्मूलों को देखना आपको, और रूट है तो लास्ट 3 फॉर्मूलों को देखना होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट 3 फॉर्मूलों में से फर्स्ट जो फॉर्मूला है उससे ये मिलता जुलता है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है कि यहाँ पर x का स्क्वायर है, फिर प्लस है, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a², इसके यहाँ पर अपन इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं जो कि 1/a tan इनवर्स x/a है। लेकिन अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि x का स्क्वायर है जबकि यहाँ पर x की पावर 6 है, ऊपर 1 है जबकि यहाँ पर तो 3x² है। तो पहले बेटा इस फॉर्मूले से इसकी शक्ल मिलाते हैं अपन। 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, लेकिन इसको किसका स्क्वायर लिखें ये आपने सोच लेना है। तो सोच लिया आपने कि इसको x³ का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं बेटा 3x² ओवर x³ का स्क्वायर, और 1 को लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। तो अब यहां पे देखिए ये इससे इसकी शक्ल मिल गई है, मिल गई। अब यहां पर स्क्वायर के अंदर क्या है, केवल x है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या है बेटा, x³ है। तो आपको क्या करना है, इस x³ को t पुट कर देना है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे x³ इक्वल टू t और डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। x³ का क्या होगा बेटा 3x², x का क्या हो जाएगा dx, t का dt सामने है ही, तो 3x² dx की वैल्यू क्या बन रही है dt,
तो ये जो हमारे पास में 3x² है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² dx। आगे बात समझ में? इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा? dt आ जाएगा, और इस x³ की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में? t आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल को अगर अपन i लिखें तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे t लिख रहा हूं मैं, तो 1/t² प्लस 1 का स्क्वायर, और ये होल टर्म बन चुकी है बेटा dt। अब आप देख रहे हैं कि परफेक्टली ये इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है। हो रहा है, x की जगह x है और a की जगह आपके पास में क्या है बेटा? 1 है। तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास में 1/8 tan इनवर्स x/a, उसके अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 1/a, a का मतलब 1 ही है। ठीक है, तो tan इनवर्स x/a की जगह क्या आ जाएगा? t/1 आ जाएगा, और इसको कर दो प्लस c। कर दिया। अब t की वैल्यू आपको वापस पुट कर देनी है, तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स x³ प्लस c। किसको इंटीग्रेट कर दिया आपने बेटा? 3x² ओवर x की पावर 6 प्लस 1 को इंटीग्रेट कर दिया है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आपने देखा कि अगर अपन ये 6 फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन को किस फॉर्मूले से करना है ये अपने को याद आ जाएगा। ठीक है, और बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में अपने को बेटा इंटीग्रेट करना है 1/√1 माइनस 4x²। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की शक्ल आप देख सकते हैं कि इससे मिलती जुलती है। 6th जो फॉर्मूला है हमारे पास में 1/√a² माइनस x², उससे शक्ल मिलती जुलती है, एग्जैक्टली उससे नहीं मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे? इसको एग्जैक्टली इसकी शक्ल उससे मिलाने के लिए 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख दूं मैं, क्या मैं 4x² को 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब इसकी शक्ल मिलाओ बेटा इससे, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहां पर किसका स्क्वायर है? 2x का स्क्वायर है। तो अपन 2x को रिप्लेस कर देते हैं t से। अब क्या हम पुट करेंगे? 2x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। 2 तो बेटा एज इट इज x का dx हो जाएगा, और सामने क्या हो जाएगा? dt। लेकिन हमें तो केवल dx ही मिल रहा है, तो केवल dx है, तो 2 को इसके नीचे भेज देंगे आप। तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? dt/2। ये dx की वैल्यू बन गई और ये 2x की वैल्यू बन गई। इसलिए अगर अपन क्वेश्चन को इंटीग्रल i बोले तो इसका फॉर्म चेंज हो गया है, और ये बन गया है बेटा 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और dt/2। ठीक है, तो ये बाई वाला 2 है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि इससे बिल्कुल मैच हो रहा है। तो मैच हो रहा है तो इसका इंटीग्रल इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो बेटा 1/2 तो मैं बाहर कर देता हूं, और साइन इनवर्स x/a की जगह t/1 आ गया प्लस c ओवर 1 के ओवर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने को, इसलिए 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, या नेक्स्ट स्टेप पे छोड़ दीजिए। तो 1/2 साइन इनवर्स t की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास में? 2x है प्लस c। तो फिर से अपन ने सेकेंड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया है। आ रहा है समझ में? बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस करेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में। अच्छा, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको एक तरीका और है, विदाउट सब्स्टिट्यूशन के भी अपन इसको कर सकते हैं। इंटीग्रल जो है हमारे पास में 1/1 माइनस 4x² को रूट में, विदाउट सब्स्टिट्यूशन कैसे करें इसको? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब अपन इससे इसको करने वाला है तो x² जो है बेटा वो अकेला होना चाहिए, है ना? जबकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कौन है?
4 है, तो आपको क्या करना है, 4 को कॉमन आउट कर लेना है। कैसे? 1/√4 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये 1/4 बन जाएगा, ठीक है, -x² बन जाएगा। अब ये 4 जो है रूट में से 2 बन के बाहर आ जाए तो 1/2 बाहर आ गया, 1/1/4 को मैं लिख दूं बेटा 1/2 का स्क्वायर -x²। इस केस में आपको सीधा सीधा फॉर्मूला मैच हो गया, तो आप इसका इंटीग्रल डायरेक्टली लिख सकते हैं। a की जगह 1/2 है, x की जगह x है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला चलते हैं, तो 1/2 साइन इनवर्स x/a, x/1/2 हो गया प्लस c। अब ये 2 पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि पहले वाला आंसर हमने प्राप्त कर लिया है, प्लस c हो गया पहले वाला आंसर। तो दोनों तरीकों से इसको सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, आई के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट वर्ड जरूर लिखें कि लेट आई इज गिवन इंटीग्रल। ये है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन, अंडर द रूट 2 - x² + 1, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको आप एक बार को x माने तो ये x² + 1 का स्क्वायर है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूले सिक्स्थ फॉर्मूले प्लस है ना बीच में, फोर्थ फॉर्मूले से ये बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले याद रहेंगे तो अपना आप ही आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट बैठेगा। लेकिन यहां पर देखो 2 - x का स्क्वायर है, जबकि यहां पर बेटा केवल x का स्क्वायर, तो जरा सा डिफरेंस है, तो आपको क्या कर देना है, इसको टी पुट कर देना है। ये टी पुट कर दिया है, तो डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। 2 का 0 होता है तो x का dx हो जाएगा, हमने dt, लेकिन हमारे पास केवल dx है तो माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे हम, तो dx इक्वल टू -dt हो गया। तो dx की जगह मैं बेटा -dt लिख देता हूं और इसकी जगह t लिख देता हूं, तो इंटीग्रल किस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए 1/√t², 1 को ले देता हूं 1 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का dt। यहाँ पे कांस्टेंट हो साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको तो बाहर कर देते हैं। तो एग्जैक्टली आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो बस क्या है डिफरेंस, क्या है बेटा, x की जगह मुझे t लिखना है और a की जगह मुझे 1 लिखना है, तो और ये माइनस का साइन है जी, तो बाहर माइनस आएगा। लॉग ऑन दी बेस e है, जिसको अपन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन लॉग के बाद में अपने को मॉड लगाना होता है, तो t + √t² + 1 का स्क्वायर प्लस c। अब बेटा t की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो माइनस का लॉग 2 - x प्लस √2 - x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये हो गया बेटा इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए और क्वेश्चन देखिए आप, और क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, लेट i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है मुझे 1/√9 - 25x²। इसको भी अपन थर्ड की जैसे ये सेकंड की जैसे दो तरीके से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करें, x² को बेटा अकेला कर दो, तो 25 को अपन कॉमन आउट कर लेते हैं, 9/25 हो जाएगा, -x² हो जाएगा। अब ये जो 25 है वो 5 बनकर के बाहर आ जाएगा, तो 1/5 इंटीग्रल अपन लिखेंगे। 9/25 को मैं लिख देता हूं बेटा 3/5 का स्क्वायर -x², a² - x², ये फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो साइन इनवर्स x/a, a मतलब क्या है 3/5 है, प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हो आप, 1/5
साइन इनवर्स 5x ओवर 3 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे आप फिफ्थ भी कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट i इज इक्वल टू 3x ओवर 1 प्लस 2x की पावर 4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे बेटा यहां पर x की पावर 4 है, जबकि होना क्या चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसका लिख सकते हैं बेटा √2x स्क्वायर का स्क्वायर। इस 3 को तो एज ए कांस्टेंट बाहर कर देता हूं मैं। ठीक है, और अंडर रूट में ले लेते हैं अपन 1 प्लस √2x स्क्वायर का स्क्वायर। ये कर दिया मैंने। अब इसको, अच्छा ये रूट तो है नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा, रूट हटा देते हैं। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और साथ में देखो यहाँ पर 3 तो मैंने बाहर कर दिया है, एक x और है, तो dx के साथ में x और बचा हुआ अभी। तो अभी एग्जैक्टली फॉर्मूले से इसकी शक्ल मैच नहीं हो रही है, तो अपन क्या करते हैं, इसको t बना देते हैं। तो पुट कर देते हैं अपन यहाँ पर √2x स्क्वायर इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS। तो यहां से मिल जाएगा अपने को x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2√2x, और x का लिखेंगे बेटा dx, तो सामने क्या मिलेगा अपने को dt। तो अपने को x dx की वैल्यू बनानी है, तो इसको आपको इसके नीचे भेज देना है। तो x dx की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास में, dt ओवर 2√2 बन जाएगी। तो इसकी जगह में dt ओवर 2√2 लिख देता हूं, इसकी जगह t लिख देता हूं। तो ये इंटीग्रल जो है किस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया dt ओवर 2√2। अब इसको तो मैं कॉमन आउट करके यहां पर रख देता हूं, तो 3 ओवर 2√2 हो गया। 1 को 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो इसको इसके अकॉर्डिंग चलाओ आप। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स x ओवर a, तो t ओवर 1 प्लस c। तो बेटा अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3/2√2 tan इनवर्स t की वैल्यू है हमारे पास में √2x स्क्वायर प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन है हमारे पास में। ये भी सेम ही है, देखिए लेट i इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 1 माइनस x की पावर 6 है। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इससे ये मिलता जुलता है बेटा, नहीं इससे नहीं, थर्ड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट पहले है, लेकिन यहाँ पर 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको इसका स्क्वायर लिखेंगे, तो x क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे, जैसे कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो बेटा मैं इसको लिख देता हूं 1 का स्क्वायर माइनस x क्यूब का स्क्वायर, और साथ में मुझे एक्स्ट्रा इसको भी देखना है। तो बेटा इसको t स्क्वायर बना दो, तो क्या पुट करेंगे बेटा हम, x क्यूब इक्वल टू t। तो x क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर, x का dx सामने हो गया dt। तो यहां से मुझे केवल x स्क्वायर dx की वैल्यू चाहिए, तो 3 को उधर कर देते हैं dt ओवर 3। एक रिप्लेसमेंट ये और एक रिप्लेसमेंट ये कर देते हैं, तो इंटीग्रल जो है क्या बन जाएगा, चेंज होकर के 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt ओवर 3। 1/3 एज ए कांस्टेंट बाहर कर दिया अपन ने, तो इसका इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला चलिए आप, a की वैल्यू बेटा 1 है और x की जगह t है, तो 1 ओवर 2a log a प्लस x, तो 1 प्लस t हो जाएगा, a माइनस x, तो 1 माइनस t हो जाएगा, प्लस c हो गया। अब ये बन जाएगा अपने पास 1 ओवर 6
लॉग टी की वैल्यू आप वापस रख देंगे। तो टी क्या है हमारे पास में एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने को 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ये हो गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, और अगला चलते हैं, देखिए 7th क्वेश्चन। Let I is equal to x minus 1 over अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अभी तक के क्वेश्चंस में ऊपर आपको जो है अलग अलग मिल रहा था, कभी क्यूब कभी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लीनियर टर्म मिल चुकी है। तो लीनियर टर्म अगर मिल गई है तो आपको क्या करना है, इसके दो पार्ट कर देना है। एक्स के नीचे बेटा इसको लिख लो, एक पार्ट बन जाएगा, और 1 के नीचे भी इसी को लिख लो। ठीक है, अब आप यहां पे देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बन गया है 8th वाला, लेकिन यहां पर सॉरी 8th नहीं है, ये है आपके पास में 5th फॉर्मूला। ठीक है, 5th फॉर्मूले से इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि रूट है, रूट वाले तो ये है, विदाउट रूट वाले ये है, ध्यान रखना है अपने को। और लेकिन यहां पर जो बेटा एक्स की प्रॉब्लम है, तो एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में क्या आता है ये आपको सोचना है। क्या आता है एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में? 2x आता है, तो x आ जाएगा हमारे पास। कहने का मतलब इसको हम पुट कर देंगे, इसको करेंगे तो कांस्टेंट सहित पुट कर देते हैं। तो केवल इसमें अपन क्या करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डी टी। एक्स स्क्वायर का हो गया बेटा 2x, x का हो गया dx, 1 का हो गया 0, सामने है dt। x dx की वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे आप, तो x dx हो जाएगा बेटा dt ओवर 2। केवल इस पार्ट में ना, इसको तो अपन डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास में वो बन जाएगा x dx की जगह आना है और इसकी जगह t आना है, तो 1 ओवर रूट टी dt ओवर 2 माइनस इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलाओ, तो लॉग x, x की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं, t प्लस अंडर रूट में ये टर्म वापस, सॉरी यहां पे तो x है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब t की वैल्यू इसमें वापस रख दीजिए, तो 1 ओवर रूट 2, 1 ओवर रूट टी का हो जाएगा 2 रूट टी। आपको डायरेक्ट याद रखना है 1 ओवर रूट एक्स होता है हमारे पास में 2 रूट एक्स प्लस सी। पावर रूल के अकॉर्डिंग पूरा कर सकते हो, लेकिन छोटी टर्म है इसलिए अपन इसको डायरेक्टली यूज करेंगे यहाँ पर। तो माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये हो गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर ओवर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 है। और बेटा अंडर रूट में ये टर्म है और बीच में प्लस है, तो अंडर रूट में प्लस इसी में है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं ए की पावर 6 है, वो तो एज ए कॉन्स्टेंट है, उसको तो अपन कैसे भी लिख सकते हैं। एक्स की पावर 6 है, तो एक्स की पावर 6 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्स क्यूब का स्क्वायर अपन इसको लिखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 1 ओवर अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर, और इसको लिख दो आप ए क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट है, इसका अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर को जोड़ीदार बना दो किसका, dx का। अब यहाँ पे
एक्स स्क्वायर होना चाहिए जबकि एक्स होना चाहिए जबकि एक्स क्यूब है, तो इसको बेटा अपन क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एक्स क्यूब को टी के इक्वल। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का dx सामने है dt। तो यहां से मुझे एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकालनी है जो कि बन जाएगी dt ओवर 3। यह आ जाएगा आपके इस जगह पे, ठीक है। इसकी जगह मैं एक्स क्यूब की जगह टी पुट कर रहा हूं, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा देखिए, 1 ओवर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस, थोड़ी देर के लिए मैं ए क्यूब को लेमडा मान लेता हूं, तो लेमडा स्क्वायर हो गया, ठीक है, और dt ओवर 3 हो गया। यहां पर मैंने क्या चेंज किया है, लेमडा इक्वल टू ए क्यूब रख दिया है। क्यों किया, ताकि इसकी शक्ल एग्जैक्टली इससे मिल जाए। यहां पर x की जगह t है और a की जगह लेमडा लिख दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस c। अब t की भी वैल्यू रख दो और लेमडा की भी वैल्यू रख दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर करोगे तो वही x की पावर 6 हो जाएगा, और लेमडा की जगह a क्यूब रखता हूं तो a की पावर 6 हो जाएगा प्लस c। ये हो गया बेटा इसका आंसर, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए 9 क्वेश्चन करते हैं। तो 9 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर देते हैं इसको। 10 स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 है, तो i इक्वल टू बन जाएगा का sec स्क्वायर एक्स ओवर अंडर द रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब देखो अंडर रूट में है तो इसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। वहां पर x का स्क्वायर है तभी ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पे 10 है तो 10 को अपन x तो नहीं बना सकते लेकिन t बना सकते हैं। तो अपन इसको क्या करेंगे बेटा, जो लिख लेंगे इसको अंडर रूट 10x का स्क्वायर, और को तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एक्स्ट्रा में हमारे पास में है sec स्क्वायर x, जिसको dx की जोड़ीदार बना देंगे। अब यहाँ पे टी स्क्वायर बना लिया तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो मैं 10 को पुट कर दे रहा हूं, 10x इक्वल टू क्या कर देंगे अपन t, तो डेरिवेटिव ऑफ LHS डेरिवेटिव ऑफ RHS। 10 का हो गया बेटा sec स्क्वायर x, x का हो जाएगा dx, सामने हो जाएगा dt, तो ये एग्जैक्टली dt बन गया, ये t बन गया। इंटीग्रल किस फॉर्म में आने हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। अभी एग्जैक्टली इससे शक्ल मिल रही है जहां पर x की जगह बेटा t है और a की जगह 2 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलते हैं, तो log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। t की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो t की वैल्यू हमारे पास में 10x है प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए वापस प्लस c। क्लियर आ रहा है समझ में? ध्यान से सीखेंगे, फॉर्मूले याद होंगे। तो बेटा अगर अपने को फॉर्मूले याद हो चुके हैं तो मैं इनको यहां से अब हटा रहा हूं, फॉर्मूले मैंने हटा दिए। अब क्वेश्चन करेंगे, याद होने चाहिए फॉर्मूले, ऑन टिप्स याद रहेंगे तभी अपना काम होगा। तो 9 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने पास, अब 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेट i इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना देंगे। अभी जो मैंने फॉर्मूले बिठाए उनमें से किसी से इसकी शक्ल नहीं मिल रही है, इसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं।
तो सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर में आपको क्या करना होता है, चाहे तो इसी में अंदर बना लगाए तो स्टेप्स बढ़ेंगे, अदरवाइज आप साइड में भी ये काम कर सकते हैं। तो देखिए 1/√, तो है ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि +1 रखना होता है, तो +1 ही है, इसलिए हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का बेटा एक्स लो, एक्स की टर्म का साइन लो जो कि प्लस है, और कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, तो 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा 1। फिर +2 है तो +2 ही लिखना है, फिर माइनस करना है इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये माइनस हो गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर तैयार है, √x + 1 का स्क्वायर, और इन दोनों की कैलकुलेशन क्या कहती है 1, और 1 को लिख सकते हैं बेटा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x² + a², रूट वाला फॉर्मूला अपने को याद आ जाना चाहिए। 4th नंबर कौन सा फॉर्मूला हमारे पास में, √x² + a² इक्वल टू, ये है हमारे पास में log x + √x² + a² + c। अब देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ तो x + 1 है जबकि यहाँ पर x है, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप x + 1 लिख देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, log x है तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x + 1 प्लस √x² + a² की जगह x + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखूंगा। हो गया। अब आप चाहें तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में वैल्यू किसकी है वो टर्म वापस लिख सकते हैं इसकी जगह, यानी क्या लिख सकते हैं, log x + 1 प्लस √ ये था हमारे पास x² + 2x + 2 था प्लस 3। आगे बात समझ में, इसमें अपन ने कुछ स्टेप्स बचा लिए। कैसे बचा लिए, एक तरीका तो ये सीख लिया आपने। अब देखो हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि यार इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कैसे लिख दी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 स्टेप बढ़ेंगे, थोड़ा सा काम आगे भी कर सकते हैं। भाई एक्चुअल में यहाँ पर x² होना चाहिए, ये तो a का स्क्वायर है, तो x + 1 को x तो नहीं बना सकते लेकिन t बना सकते हैं। ये मान लो कि अपन ने पुट कर दिया, तो अगर पुट करेंगे तो अपने को क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा वो देखिए, x का dx हो गया और 1 का 0 हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं अपन dt, तो dx की जगह मैं dt लिख दूं और इसकी जगह t लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 1/√t² + 1 का स्क्वायर dt। अब ये एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में आ गया, तो x की जगह मुझे t लिखते हुए आंसर लिखना है, तो log t + √t² + 1 स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रख दो जो कि है x + 1 प्लस √x + 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये वो कोई आंसर आ चुका है देखो, है ना। तो कहने का मतलब आगे के क्वेश्चंस में अपन पहले वाला मेथड ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें 4-5 स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। और ये जो एक्चुअल में वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, इसकी है, तो ये वापस लिख देना है x² + 2x + 2 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, लेट I = 1/9x² + 6x + 5। थोड़ा इसका अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर साइड में कर लेते हैं, 9x² + 6x + 5। सबसे पहले आप 9 को कॉमन आउट करेंगे, 6x/9 + 5। फिर क्या करेंगे बेटा, x² का x लो, x की टर्म का साइन। अच्छा ये तो कितना हो गया, अब इसको 2 से डिवाइड करता हूं मैं, तो 1/3 बन जाएगा। पहले इसका समझा चुका हूं मैं आपको, और 5/9 माइनस इसका स्क्वायर,
ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस 1/3 का स्क्वायर। अच्छा ये क्या बन जाएगा बेटा 5/9 और 1/9 4/9 बन जाएगा। 4/9 को अपन लिख देंगे 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 9। ये 9 भी है तो 1/9 को बाहर कर देंगे हम। x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। अब किस फॉर्मूले से चलना अपने को? इस फॉर्मूले से चलना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, क्योंकि क्या होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। इसमें x है और इसमें x प्लस 1/3 है, तो ये लेकर के चलना 1/2a। a है मेरे पास में 2/3 tan इनवर्स x ओवर a, तो x प्लस 1/3 ओवर a मीन्स 2/3 प्लस c। ठीक है, 3 से ये हो गया और 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा tan इनवर्स। इसका आप एलसीएम ले लो तो 3x प्लस 1 ओवर 3 हो जाएगा 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया अपने पास 1/12 tan इनवर्स 3x प्लस 1 ओवर 2 प्लस 3। ठीक है, फिर 12th देखिए। 12th क्वेश्चन है हमारे पास 1 ओवर अंडर द रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना। देखिए 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर ओपन लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे रिड्यूसिंग पावर्स में अपने को लिखना होता है, फिर माइनस कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो एक्स स्क्वायर का x की टर्म का साइन कोफिशिएंट का हाफ, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा 3। फिर कांस्टेंट टर्म -7 ऑलवेज माइनस करना अपने को इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये बन जाएगा बेटा x प्लस 3 का स्क्वायर। 7 माइनस का 7 माइनस का 9 माइनस का 16 हो गया, तो -16 को अपन 4 का स्क्वायर लिख देंगे तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा अभी माइनस है, ये ध्यान रखें अंडर रूट में माइनस आयोटा बन जाता है, इसलिए इस माइनस को यहाँ पे एडजस्ट करना है, यानी अंदर ले लेते हैं माइनस को, तो 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब कौन से फॉर्मूले से चलना अपने को? फॉर्मूला है बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। इससे चलेंगे तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x मतलब x प्लस 3 ओवर a मतलब 4 प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना करके आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 13। उसमें देखो बेटा क्वाड्रेटिक टर्म भी देकर के और 2 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक टर्म ही 2 लीनियर फैक्टर में डिवाइड होती है, तो उसका अपने को रिवर्स करना होगा। 13 क्वेश्चन लेट i इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 अंडर द रूट i। अब ये क्वेश्चन इसमें 1 और 2 है और इसमें a और b है, तो इसको मैं करवा रहा हूं, ये आपको खुद करना होगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है वो तो वही इसमें होएगा। तो बेटा इसमें x माइनस 1 x माइनस 2 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 3x और 2 बन जाए 2 प्लस का 2 आएगा। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो x यहां से ले लेंगे माइनस इसका हाफ यानी 3/2
प्लस 2 माइनस 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 3/2, और ये बन जाएगा बेटा 9/4। तो अगर ये 9/4 है तो 4 टू जा 8 माइनस 3/4, यानी प्लस का मिलेगा आपको 5/4। तो 5/4 को अपन √5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा इसका, x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस √5/2 का स्क्वायर। अब इसमें प्रीवियस कंसेप्ट वाला मतलब कि √x² प्लस a² का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है बेटा log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। x की जगह मुझे x माइनस 3/2 लेना है और a की जगह √5/2 लेना है। तो ये बन जाएगा अपने पास log x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट में ये टर्म वापस लिखनी है मुझे, है ना, ये पूरी टर्म आएगी। ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये लिख दीजिए डायरेक्ट। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 14 लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, तो 8 प्लस 3x माइनस x² को मैं लिख सकता हूं बेटा माइनस का x² प्लस का 3x प्लस का 8। अब मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, x² माइनस 3x माइनस 8 हो गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका, x यहाँ पे साइन, इसका हाफ स्क्वायर हो गया, माइनस 8 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 9/4। ठीक है, माइनस को चाहे तो यहीं पे एडजस्ट कर देना, ये हो जाएगा बेटा 8 प्लस 9/4 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल कांस्टेंट बना लो, 8 4 जा 32 प्लस 9 41 ओवर 4 हो जाएगा, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, सही है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा इसका, इसको लिख देते हैं अपन √41 ओवर 2 का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब तक फॉर्मूले याद हो चुके होंगे, 1/√a² माइनस x² मतलब साइन इनवर्स x ओवर a। साइन इनवर्स x की जगह है x माइनस 3/2, a की जगह है बेटा √41 ओवर 2। ऐसे ले लो तो 2 बढ़ जाएगा इसमें से, फाइनल आंसर बन जाएगा आपके साइन इनवर्स 2x माइनस 3 ओवर √41 प्लस c। हो गया इसका। यहाँ पर देखिए 13 की जैसे आप 15 कर लेंगे, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। 16 देखिए आप, लेट i इज इक्वल टू अंडर द रूट 4x प्लस 1 ओवर अंडर द रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एक बार तो आप क्वाड्रेटिक टर्म के डेरिवेटिव के बारे में विचार कीजिए। इसका डेरिवेटिव अपने को अगर यहाँ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो अपन उसको बनाएंगे, जैसे आगे वाले क्वेश्चंस में अपन देखने वाले हैं। इसका डेरिवेटिव सोचिए, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4x, इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4x प्लस 1 अपने को डायरेक्टली इसके डेरिवेटिव में मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू t। ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t यानी dt। अब ये हो गया बेटा 4x, ठीक है, x का dx, यहाँ पे dx
इसका हो गया 0। पूरा लिखूं तो आगे शॉर्ट में तो मुझे क्या लिखना था, मुझे लिखना था 4x प्लस 1dx इक्वल टू dt। ये जो क्वेश्चन है इसको आप ऐसे समझिए, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 1dx। अब इसकी जगह आपके पास में dt बन जाएगा और इसकी जगह आपके पास में t बन जाएगा। इंटीग्रल क्या बन जाएगा बेटा, 1 ओवर अंडर रूट t dt, और 1 बाय अंडर रूट t का डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 ओवर रूट t प्लस c। t की वैल्यू वापस रख दीजिए, t की वैल्यू हो गई हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c, हो गया इसका आंसर। अच्छा, यहीं से अपन जब आगे बढ़ेंगे तो अपने को कुछ शॉर्ट फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, वो देखिए कैसे। दो फॉर्मूले अपन यहाँ पर बेटा डिस्कस करने वाले हैं। कौन से दो फॉर्मूले, इसी क्वेश्चन में देखिए, एक तरीका तो आपने देख ही लिया, दो स्पेशल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। स्पेशल फॉर्मूले क्या है, स्पेशलिटी फॉर्मूलों की लिस्ट में तो आपको मिला ही था। एक होता है बेटा रूट f(x) ओवर fx, ये होता है बेटा log mod fx प्लस c। कैसे, इसके अंदर इसका डेरिवेटिव ये है, अपन अगर पुट करते हैं fx इक्वल टू t, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू dt। f का जो डेरिवेटिव है वो क्या लिखा जाएगा, f डैश, x का लिखा जाएगा dx, सामने क्या आ गया dt। तो f डैश x dx जो है वो dt बन जाए और ये t बन जाए, तो LHS क्या बन जाएगा आपके पास में 1 ओवर t dt बन गया। तो ये log mod t प्लस c, इसको आप क्या लिखेंगे, log mod fx प्लस c। तो ये फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट यूज करना है बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है। और एक और है सेकंड फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पे रूट और लग जाए, f डैश x ओवर रूट fx, ये बनेगा बेटा 2 रूट fx। यानी अगर अंडर रूट में फंक्शन है और डेरिवेटिव ऊपर है तो ये 2 रूट fx डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे, इसमें फिर से मैं जैसे पुट करता हूं fx इक्वल टू t, तो मुझे f डैश x dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, पहले इस वाले की तरीके से ही dt मिल जाएगी, और LHS क्या बन जाएगा, देखिए LHS बन जाएगा बेटा, ये तो dt बन जाएगा और ये t बन जाएगा, तो 1 ओवर रूट t बन गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 रूट t। 2 रूट t का मतलब 2 रूट fx प्लस c, ये बन गया आपके RHS। तो बड़े क्वेश्चंस में ये दो फॉर्मूले अपने को यहाँ पर यूज करना है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखें, तो इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर fx क्या है, यह fx इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। f डैश x क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूं 4x प्लस 1, इसका 0 हो जाएगा। तो ये है fx और ये है f डैश x, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम f डैश x ओवर रूट fx इक्वल टू 2 रूट fx प्लस c, इसका आंसर सीधा ही हो जाएगा 2 रूट fx मतलब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। बताओ है समझ में, बस आपको साइड में शो करना होगा कि fx क्या है और fx का डेरिवेटिव क्या है। ऐसे देखिए 17 क्वेश्चन है हमारे पास, लेट i इक्वल टू x प्लस 2 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके हिसाब से इसको सोचो तो इसका डेरिवेटिव 2x बनेगा, जबकि ऊपर तो x प्लस 2 है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके दो पार्ट कर लो, x के नीचे इसको लिख लो, 2 के नीचे भी इसको लिख लो। x के नीचे लिखा तो x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 2 के नीचे लिखेंगे तो 2 बाहर चला जाएगा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाना है, मैं तो मार बेटा रहूंगा। अरे बात समझ में। अब बेटा
इसका डेरिवेटिव 2x है, जबकि यहाँ पर तो x ही है, तो 2 तो ला सकते हैं अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करके। फर्स्ट पार्ट को अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और इसमें आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज करने का मौका मिल रहा है। जैसे इसका डेरिवेटिव ये बन चुका है, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा 2 रूट एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। वो क्या होता है हमारे पास में, डायरेक्ट लिख दूं मैं, आपने लिख लिया होंगे फॉर्मूले, तो वो होता है बेटा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में ये टर्म वापस यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। 2 से 2 कट जाए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अपन ने 23 में से 17 क्वेश्चन तो देखिए सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने के लिए अपने को थोड़ी सी चीजें और सीखनी होगी। जैसे बेटा 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन, लेट I is equal to 5x minus 2 over 1 plus 2x plus 3x square, ये है, ठीक है। पहले तो मैं इस क्वाड्रेटिक टर्म को एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है इसलिए मैं सीधा लिख लेता हूं। मतलब सीधा लिखूंगा तो 5x माइनस 2 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 18 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक टर्म का डेरिवेटिव इसको बनाना है। मतलब कि 5x माइनस 2 को इसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं सीखिए। अपने को 5x माइनस 2 जो है वो बनाना है इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव तो आप सीधा बता सकते हैं 6x प्लस 2 हो जाएगा, 6x प्लस 2, यानी इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। वो कैसे करें, ठीक है, वो सीखिए आप, बिल्कुल आसान है। 5x माइनस 2 है, मुझे x के मल्टीप्लाई में 6 चाहिए, तो मेरे पास तो 5 बैठा है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे 5 को कॉमन आउट करके बाहर भेज देंगे। x पर ध्यान देना, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। तो x को 5x को 6x बनाना है, तो प्लस x माइनस x करके नहीं बढ़ेंगे आप। आपको क्या करना है, पहले x को अकेला कर दो, तो 5 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया बेटा 2/8 बन गया। अब x के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए मुझे 6, तो मैं इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। डिवाइड वाले को बाहर रखता हूं और मल्टीप्लाई वाले को अंदर ले लेता हूं, तो 6x प्लस क्या हो जाएगा बेटा 6 2 जा 12/5 बन जाएगा, ठीक है। 6x बन गया। अब प्लस 2 करना है, तो इसको प्लस 2 माइनस 2 कर देंगे, ये बन जाएगा 5/6, 6x प्लस 2 और माइनस 2 प्लस 12/5। इतना आगे समझ में। फिर ये बन चुका हमारे पास में 6x प्लस 2, ये साइड इफेक्ट है इसके, तो साइड इफेक्ट्स का क्या करना देखिए 5/6, 6x प्लस 2 प्लस 5/6, और यहां पे है मेरे पास 12/5 माइनस 2 है। अब इसके मुझे कांस्टेंट टर्म बनानी है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 12 माइनस 10, ठीक है, 5/5, फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/6, 6x प्लस 2 प्लस 5/6, और ये बन गया बेटा 2/5। 5 से 5 कैंसिल कर दो, 2 से ये भी कट रहा है तो काट दो, 5/6, 6x प्लस 2 प्लस 1/3, ये बन गया इसका डेरिवेटिव। लेकिन साइड इफेक्ट भी आए हैं, इधर भी आया है और इधर भी आया है, तो सबसे पहले तो इसकी जगह इसको लिखिए आप 5/6, 6x प्लस 2 और प्लस 1/3, पूरे के नीचे आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। अब इसके आपको क्या करना है, 2 पार्ट कर देना, इसके नीचे भी लिख देना है, इसके नीचे भी लिख देना है। तो
तो इसके नीचे लिखेंगे तो 5/6 एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 6x + 2 ओवर 3x² + 2x + 1, और सेकंड पार्ट में 1/3 बाहर आ जाएगा, तो 1 के नीचे आ जाएगा बेटा 3x² + 2x + 1 आ जाएगा। आ गया। अब ये तो बन चुका है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो अपन इसमें तो क्या करेंगे, ये यूज करेंगे f' ओवर fx, जो कि होता है log fx प्लस c, और इसमें अपन परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेना साइड में, तो 3x² + 2x + 1, 3 कॉमन करेंगे तो x² + 2/3 x + 1/3, ठीक है। 3 इसमें लो बेटा x प्लस बाई में 2 लिखूं तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 माइनस इसका स्क्वायर, तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। 3x + 1/3 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो एलसीएम 9 आएगा, तो 9 यहां आ जाएगा, सॉरी 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 - 1 ओवर 9, तो प्लस में बन रहा है। प्लस माइनस का ध्यान रखें, कांस्टेंट टर्म में अगर आपने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला चेंज हो गया तो आंसर भी गलत हो जाएगा। तो ये बन रहा है मेरे पास में 3 - 1 यानी 2 ओवर 9 इसके लिए, और ये तो डायरेक्टली हो गया 5/6 और log mod 3x² + 2x + 1 प्लस 1/3, और इसका मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है, जिसमें से 3 कॉमन है, तो 1/3 और आ जाएगा बाहर, और x + 1/3 का स्क्वायर प्लस इसको लिख देता हूं बेटा √2 ओवर 3 का स्क्वायर, ताकि फॉर्मूला फिट बैठ जाए इसमें। तो ये तो हो चुका हमारे पास में log 3x² + 2x + 1 प्लस 1 ओवर 9, और x² + a² का फॉर्मूला लगाइए, 1 ओवर a यानी √2 ओवर 3 tan इनवर्स x ओवर a, तो x + 1/3 ओवर √2 ओवर 3 प्लस c। एक अगले स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, देखिए ये तो एज इट इज 3x² + 2x + 1, इसमें 3 जा 9, तो ये क्या बन जाएगी कांस्टेंट टर्म 1 ओवर 3√2, और इसमें अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स की जो टर्म है वो क्या बन जाएगी बेटा 3x + 1 ओवर √2 बन जाएगी, प्लस c इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो 18 और ऑनवर्ड्स को इसी मेथड से करना है, मतलब कि क्वाड्रेटिक टर्म का डेरिवेटिव उसमें बनाना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ये विदाउट रूट किया अपन ने, अब रूट वाला ले लेते हैं। तो रूट वाला देखें तो 18 के बाद में 19 ही कर लेते हैं, चलो ताकि कंटिन्यूटी में हो जाए। फिर बचे हुए क्वेश्चंस इसी मेथड से 18, 19 के मेथड से आप कर लेंगे। 6x + 7 x - 5 x - 4। पहले तो इसको क्वाड्रेटिक टर्म में कन्वर्ट करिए ताकि पता चले कि उसका ऊपर डेरिवेटिव है या बनाना है। तो x² - 9x + 20 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है बेटा 2x - 9 बन रहा है, जबकि यहां पर क्या है 6x + 7 है। तो 6x + 7 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इसके डेरिवेटिव यानी 2x - 9, ठीक है। अब इसको 2x - 9 बनाना है आपको, तो आप सोचिए कि 6 है तो 6 को 2 बना सकते हैं अपन, केवल 3 को कॉमन आउट करना है।
6x प्लस 7 है, इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं तो 2x बन जाएगा डायरेक्टली 7/3। अब 2x में से 9 माइनस कर दो और प्लस कर दो, तो 2x माइनस 9 प्लस 9 प्लस 7/3। ठीक, तो 3 तो है बेटा, 2x माइनस 9 के साथ ये इधर भी जाएगा तो प्लस 3, अगर एलसीएम ले लो आप तो 27 हो जाएगा, प्लस 7/3, फिर से 3 कैंसिल हो गया तो 2x माइनस 9 प्लस 34 हो जाएगा। इसको √34 भी लिख सकते हैं जरूरत पड़े तो बेटा ये इसकी जगह में ये वैल्यू रखना बस। अच्छा एक बात ध्यान रखें, जो आपने ऐसे कन्वर्ट किया है ना उसको वापस करके देखें तो यही आना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 34 में से आपके पास में 18 जाएगा तो कितना बच जाएगा, देखिए 27 और ये 34 में से 27 गया तो 7 तो बच रहा है, तो इसका मतलब है कि सही बनाया है। ये जरूर चेक कर लेना, नहीं तो फिर पूरा किया जरा बेकार जाएगा। तो इंटीग्रल बन गया अपने पास 3 × 2x माइनस 9 प्लस 34 ओवर अंडर द रूट x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक, अब इसके 2 पार्ट कर लेना आपको, 3 को बाहर कर दो। अच्छा ये भी ध्यान रखें कि प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे 2 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके काटना नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वही रखना है। तो 2x माइनस 9 ओवर अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, 34 को बाहर कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास 1 ओवर अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। अब बेटा इसमें तो आपको क्या है, वो शॉर्ट फॉर्मूला लगाना है, f' ओवर रूट fx वाला। फर्स्ट फॉर्मूला अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया, इसमें रूट नहीं था, अब इसमें रूट वाला लगेगा जो कि होता है 2 रूट fx प्लस c, और इसको करना आपको परफेक्ट स्क्वायर से। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं साइड में, x² माइनस 9x प्लस 20। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 इसलिए डायरेक्ट चलते हैं, x² का x लिया, x की टर्म का साइन लिखा और इसको 2 से डिवाइड किया, प्लस 20 और माइनस करना हमेशा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 81/4। ठीक, उसकी एक कांस्टेंट टर्म बना लेनी है x माइनस 9/4 का स्क्वायर। अब इसकी एक टर्म क्या बन जाएगी, देखो 24 जा 80 माइनस 81 तो माइनस का 1 मिलेगा आपको, तो माइनस 1/4 मिल रहा है, जिसको 1/2 का स्क्वायर लिखते हैं। और इसको तो अपन इससे कर देते हैं, तो 3 × 2 रूट fx का मतलब है x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34, और ये बन गया आपके परफेक्ट स्क्वायर से अंडर द रूट x माइनस 9/4 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब इस वाले के अंदर आपको क्या यूज करना है, अंडर रूट x² माइनस a², जो कि होता है बेटा log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। तो देखिए ये तो हो गया बेटा 6 रूट x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x माइनस 9/4 प्लस इसकी कैलकुलेशन। ये जो कैलकुलेशन है इसमें से अगर कोई भी कांस्टेंट बाहर नहीं आया है तो ही इसकी जगह ये लिख देंगे जहां से शुरू हुए थे। ठीक है, तो ये था हमारे पास में x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 3, ये हो गया बेटा इसका आंसर। तो मैंने आपको कहां तक करवा दिए हैं, 19 तक करवा दिए हैं, 20, 21, 22, 23। 19 के जैसा तो किसको करना आपको, 20, 21 और 23 को, और 18 की जैसे करना आपको 22 को।
ठीक है, हैव अ नाइस डे।